ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। तीसरे चरण के मतदान में मैनपुरी में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपने पूरे परिवार के साथ सैफई में वोट डाला। इस दौरान पत्नी साधना, दोनों बहू डिम्पल और अपर्णा भी उनके साथ मौजूद थी। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मौजूदा सांसद तेज प्रताप यादव ने भी वोट डाला। मुलायम अपने प्राइवेट जेट से वोट देने पहुंचे थे। गुजरात की 26 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ अहमदाबाद में वोट डाला। आपको बता दें, 2014 में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। पार्टी का दावा है इस बार भी बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से गायक हंसराज हंस को मैदान में उतारा है। आपको बता दें, इससे पहले ये सीट सांसद उदित राज के पास थी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद उदित राज का टिकट काट दिया है। इसे लेकर उदित ने बताया, कल केजरीवाल का कॉल आया था। आज मैंने कॉल किया था। वो हंस रहे थे कि उन्होंने 4 महीने पहले मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मैंने उनसे पूछा उन्हें कैसे पता था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार ने कल गोंडा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों और उनके नेताओं की तुलना रावण से कर डाली। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और वोटर आज के हनुमान हैं। कांग्रेस और गठबंधन रावण की लंका है। विरोधी रावण है और उनकी लंका को आग लगा दो। आपको बता दें, विनय बीजेपी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह के समर्थन में यहाँ पहुंचे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी के हत्याकांड में एक नया खुलासा हुआ है। रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा ने स्वीकार कर लिया है कि बीते सोमवार रात 11 बजे रोहित से उसका झगड़ा हुआ था। दोनों ने इस दौरान एक दूसरे का गला भी दबाया था। इसमें हो सकता है कि जोर से गला दब गया हो और सोने के दौरान रोहित की मौत हो गई हो, लेकिन पुलिस इस बात को नकार रही है। पुलिस के मुताबिक अपूर्वा ने हत्या की धाराओं से बचने के लिए कहानी बताई है ताकि मामला गैर इरादतन हत्या का बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में चौकीदार चोर है बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस फैसले के रिव्यू पिटीशन पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। कोर्ट ने ये नोटिस बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका के बाद भेजा है। लेखी ने राहुल गांधी के उस बयान पर याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। आज गुजरात की 26 लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण की वोटिंग हुई। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने भी सुरेंद्र नगर में अपना वोट डाला। इस दौरान हार्दिक ने कहा, चौकीदार ढूंढना होगा तो मैं नेपाल चला जाऊंगा। मुझे देश में पीएम चाहिए जो इस देश की अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, युवाओं जवानों को मजबूत कर सके। मुझे चौकीदार नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए। नोएडा से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश वर्मा ने प्राइवेट चैनल में काम करने वाली एक महिला पत्रकार पर 2 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। महिला ने महेश के एक स्टिंग को वायरल करने की धमकी के एवज में 2 करोड़ रुपए मांगे। महेश ने इस ब्लैकमेलिंग की सारी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने महिला को एक ऑपरेशन के तहत कैलाश अस्पताल के पास सेक्टर 27 से गिरफ्तार कर लिया। आज भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद के शाहपुर हिंदी स्कूल में अपना वोट डाला। आपको बता दें, आज गुजरात की 26, केरल की 20, महाराष्ट्र की 14, कर्नाटक की 14, उत्तर प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, उड़ीसा की 6, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 5, असम की 4, गोवा की 2, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और त्रिपुरा की एक सीट पर मतदान हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ललितपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं को गिनाया। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी कार्यों को अगर किसी ने भी ईमानदारी से किया है तो वो है पीएम नरेंद्र मोदी। ललितपुर की धरती बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्व रखती है। यहाँ लोगों पर बजरंगबली की कृपा बनी रहती है और वही लोगों की बाधाएं दूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी लोकसभा सीट पर महागठबंधन की ओर से सपा ने शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया है। शालिनी कल ही कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुई हैं। पार्टी में शामिल होने के बाद शालिनी ने कहा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम करूंगी। मैं उनके दिशा निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ूंगी। आपको बता दें, शालिनी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इंग्लिश से
बीए ऑनर्स किया है। इसके बाद उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया। समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा चुनाव में बदायूं से पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर योगी आदित्यनाथ के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के घर आज पुलिस ने छापा मारा। धर्मेंद्र का आरोप है कि बदायूं में उनके घर पर कुछ अराजक तत्व छुपे हैं। इतना ही नहीं, हूटर लगी गाड़ियों में स्वामी प्रसाद सहसवान विधानसभा में घूमकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेकर चुनाव आयोग ने पुलिस की टीम के साथ स्वामी प्रसाद के घर पर छापेमारी की। छापे के दौरान वो घर में नहीं थे। लखीमपुर खीरी से संजय राठौर के मुताबिक लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद के गोला गोकर्णनाथ के सिकंदराबाद रोड पर एक हादसा हुआ, जिसमें 40 साल के सोवरन लाल की मौत हो गई। सोवरन अपने चचेरे भाई के साथ नई मोटरसाइकिल से अपने घर वघेल जा रहा था। तभी सिकंदराबाद रोड पर घर थनिया के पास एक तेज रफ्तार मारुति वैन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान दूसरी मोटरसाइकिल चला रहा उसका चचेरे भाई बच गया। उसे गोला सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ है आपके साथ? एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ, बताइए पूरी बात। बिलोर मारुति बहन छोटी वाली, हाँ। उसके बाद उन्होंने रोका नहीं है, बिल्कुल बहुत स्पीड में थी। ये कहाँ पर घटना हुई? गरतनिया खास मोड़ पर, गरतनिया से जान रोड पर। आप कहाँ से आ रहे थे? हम गोला से जा रहे थे। कहाँ को? बघेल को। कहाँ के रहने वाले? बघेल। आपका पोस्ट कौन सा है? सोहेला। किस काम के लिए गाड़ी लिए जा रहे थे? गाड़ी तिलक का लाइन लेके जा रहे थे। कहाँ से तिलक था? चौरडिया। बॉलीवुड अभिनेत्री सुरवीन चावला ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। सुरवीन ने अपनी बेटी का नाम ईवा रखा है। हाल ही में सुरवीन की तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं, जिसमें वो बेटी को हाथ में लिए पति अक्षय ठक्कर के साथ अस्पताल से बाहर निकल रही है। इस दौरान उन्होंने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया। सुरवीन सफेद गाउन में बेहद खूबसूरत लग रही थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।